कुछ भी हो, हमारा तो ये है कि बस वैकेंसी आना चाहिए, और वैकेंसी आना चाहिए, तो बस यही गुड न्यूज़ आज आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। और चलिए तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और आप लोग जानते हैं कितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, और ना मेरे पास इतना टाइम भी की कमी रहती है, ऊपर से स्पेस की भी बहुत ज़्यादा कमी रहती है, मुझे छत पर आकर ही आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बस आप लोग समझ ही इस बात को, और आप लोग, आपका कुछ नहीं जाता है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हो सकता है आपके लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन मेरे लिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और लाइक भी कर दीजिए। धुआंधार एक्शन, ऐसे एक्शन, मतलब ये था कि अभी तक जिस चीज़ों पर बात नहीं होती थी, उस टॉपिक पर अब बात होना शुरू हो गई है, और ये है बेरोजगारी, ये है वैकेंसी। तो इस टॉपिक पर भी अब हमारे योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली के कैबिनेट में ना, मतलब एक तरह से वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं चुनाव का मुद्दा था, ये सारी चीज़ें थी, तो वो वहीं थे। और अब सब छोड़ छाड़ के उन्होंने आ गए। 8 तारीख को उन्होंने सीधा ये कहा है कि अब सभी विभागों में वैकेंसी जल्द से जल्द नोटिस जारी किया जाए, सभी विभागों में जितने भी पद खाली हैं वो बताया जाए, और प्लस जितना भी जैसे एग्ज़ाम होता है जब भी, तो हमेशा एग्ज़ाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो वो उस सारी चीज़ों को भी कंट्रोल में किया जाएगा, और जल्द से जल्द और वैकेंसी निकाली जाएगी। तो पिछले दिन मीटिंग हुई है, तो ये ओवरऑल मीटिंग का जो सार है वो आज की वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो बस वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये मेहनत भी थोड़ी दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा करनी पड़ती है, और बोलना भी पड़ता है आप लोगों को। और चलिए, यदि आप लोग जानते हैं, यदि कोई किसी चीज़ में अपना टाइम मानते हैं, लंबे समय से सभी को इंतज़ार था कि भर्ती आएगी। अब नहीं, आज अभी चुनाव का टाइम चल रहा था, उससे पहले ये था कि चलो चुनाव से पहले तो आ ही जाएगी, क्योंकि अब वोटिंग है, चुनाव है, तो आ जाएंगी, लेकिन नहीं आई। तो अब ये था कि चलो अब ये चुनाव की वजह से हो सकता है कि अब और इस साल को 2024 निकल जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2024 नहीं निकलेगा। अब ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकती है। और कौन कौन सी प्राइमरी, यदि जूनियर में आ जाएगा तो उसमें मैं भी अप्लाई कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैंने बीएड किया हुआ है, और बीएड, हाँ मैं डीएड कर रही हूँ, लेकिन ये था कि अब यदि बीएड में अब थ्रू आ जाएंगी, जूनियर में टीजीटी पीजीटी आ जाएंगी, तो हो सकता है जैसे साइंस के पद भी थोड़ा कम आते हैं, और हाँ जूनियर में आ जाएगी, तो मैं भी अप्लाई कर पाऊँगी। और मतलब ये है कि उन्होंने कह दिया है क्या 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 कहा है, क्या क्या प्रोसेस है, और क्या क्या जो मांगे थी, जो पहले स्टूडेंट की मांगे थी, वो सारी मांगे उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं, और उन्होंने इस पर कार्यवाही करना स्टार्ट कर दिया है। तो सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी मैं आपको, तो वीडियो पर बने रहिए। और तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी हमेशा टीचर कहते थे जैसे चुनाव हो जाएगी वैकेंसी आएंगी, जैसे चुनाव हो जाएगी वैकेंसी आएंगी। हो सकता है कोई कोई तो ये भी कह रहा था कि चुनाव हो जाएगा और फिर इसके बाद 5-6 महीने तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ अगले साल तक वैकेंसी आएंगी। अब हमारे यूपी में भी 26-27 में फिर से चुनाव है, तो वैकेंसी आने के 26 में ऐसे ही कुछ है, 26 से स्टार्ट हो जाती प्रोसेस, तो फिर से है, तो 25 में फिर से था कि चलो अब इस बार चुनाव ख़त्म। ऐसा हुआ करता है हमारे यहाँ इंडिया में, जैसे चुनाव ख़त्म वैसे वैकेंसी ख़त्म, वैसे ही जो चीज़ काम होती है वो काम रुक जाती हैं। अब बस ये ख़त्म है, तो अब तो बस ये उम्मीद लग रही है कि चुनाव तो ख़त्म हो गए हैं, और अब वैकेंसी आएंगी, अब ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, और उन्होंने रात में ही ये ट्वीट करके सबसे जानकारी ली, और फिर एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के बारे में बात की जाएगी आज के सेशन में। और ये था कि ये जो प्रमुख मांगें हमेशा रहती थी, वो सारी मांगें में भी उन्होंने काम करने की बात कही है। तो सबसे पहले ये आप जानते हैं, यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम की डेट, ये स्टूडेंट का हमेशा से था कि जो अब जब से पेपर लीक हुआ है, तो ये था कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, और पेपर लीक हो गया, तो बस ये था। और नई शिक्षक भर्ती जो भी है, कैलेंडर जारी कर दिया जाए, जिससे लोगों को पता रहे कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारी भर्ती कब आएगी, ये चीज़ें हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं, हमारे शिक्षा विभाग की मैं बात करूँगी, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया, सदस्य भी हो गए, अध्यक्ष भी हो गए, सारी चीज़ें कंप्लीट सी हैं। बशर्ते ये है कि अब प्रोसेस का है, तो प्रोसेस उन्होंने कहा तेज कर दिया जाए।
रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट, लेखपाल नियुक्ति, टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा, और पैट जो होता है, जैसे आप लोग जानते हैं किसी पटवारी लेखपाल वीडियो के लिए पहले उससे पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ता, पैट चला था, तो वो या तो ख़त्म कर दिया जाए या फिर कॉमन कट ऑफ रख दी जाए, जैसे हमारे यूपी टेट शिक्षक में रहता है, यूपी टेट वगैरह, और भी जैसे अब प्राइमरी जूनियर इस तरीके का रहता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब ये है कि ये इनमें कुछ संशोधन किया जाए, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं पेपर बड़ा टफ आता है, कि कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, तो ये तो गलत बात है ना। ये तो सिर्फ पासिंग मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी नौकरी किसी को मिलना है, कि इसमें थोड़ा किसी को रोजगार मिलना है। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने ये कहा, रात में 10 बजे उन्होंने कहा कि ये मीटिंग होगी और एक्शन लिया कि इसमें किस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया जैसे कि शिक्षा विभाग, जैसे कि वैकेंसी पर, रोजगार पर, उस पर सुधार पर, पेपर लीक पर, ये सारी चीज़ें, जैसे चयन प्रक्रिया, सूचिता, पारदर्शिता, गोपनीयता सुनिश्चित, इसमें व्यापक जोर दिया जाए, ये चीज़ें उन्होंने की। और सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया, जो कि हमारा मुद्दा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, और ऊपर से बहुत सारे रोज़गार के इंतज़ार में ओवर एज भी हो गए कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, रोज़गार वैकेंसी ही नहीं आएंगी तो लोग तैयारी किस चीज़ की करेंगे, वैकेंसी ही नहीं आएंगी तो लोगों का अब जो मोटिवेशन है तो उनका धरा का धरा रह जाता है, पढ़ोगी तो किस बेस पर पढ़ोगी, कब तक पढ़ोगी, ये चीज़ें होंगी। तो बस यही है कि यदि कैलेंडर जारी हो जाएगा तो एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो सबसे अहम बात उन्होंने की हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने कहा है कि डाटा निकाल कर दिया जाए। और जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 80,000 पद तक ऐसे हैं कि खाली हैं, प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, तो बहुत पद खाली। उन्होंने ये भी कहा था प्राथमिक में कि ये शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा था, आप लोगों ने कई बार वीडियो में इसमें विवाद भी हो गया था, तो आप लोगों को याद होगा। तो अब ये है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर नहीं है, वैकेंसी आएंगी, अभी नहीं आएगी तो अगले साल तक सुपर टेट आएगा, और जैसे आप लोग जानते हैं। और अब बात आती है इसकी, क्या बोलते हैं, माध्यमिक में भी वैकेंसी, क्योंकि आप जानते हैं अब बीएड हमारा प्राइमरी से बाहर हो गया, तो अब माध्यमिक में भी वैकेंसी आना चाहिए। अभी स्टूडेंट मांग करेंगे, और ये सरकार इस बात को अच्छे से भली भांति सरकार को समझना चाहिए और समझेगी कि बीएड वाले हैं तो वो भी या तो जूनियर की मांग या फिर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का होता है, और इनमें टीजीटी पीजीटी की बात आती है तो इसमें पद आते हैं कम, तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस होते हैं कम। और टीजीटी और जूनियर में ऐसा कि थोड़ी से 6 to 8 वैसे भी कई सारे स्कूल हैं, और इसमें पद थोड़ा ठीक ठाक आ सकते हैं यदि एक तरह से प्रमोशन ना हो तब। तो आप लोग जानते हैं प्राइमरी से प्रमोशन करके जूनियर में पहुंचा दी जाती है शिक्षक, इस वजह से फिर जूनियर वैकेंसी डिले हो जाती है, नहीं आती है, आई भी नहीं। 2013 से आई थी, 13-14 के आसपास आई थी, फिर इसके बाद नहीं आई है जूनियर में। ये चीज़ें इतना लंबा टाइम हो जाता है, तो अब बताइए, लोगों की तो उम्मीद, लोग तो होप भी खो बैठते हैं सरकारी नौकरी का, इस तरह कंडीशन हो जाती है। तो बस अब कुछ थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो हाँ अब कुछ होगा, प्रोसेस होगी, और जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये लीक, उन्होंने ये भी बोला कि पेपर लीक होने से रोका जाए, और युवाओं के संरक्षण पर बात की जाए, और एक ही दिन में एक ही परीक्षा कराई जाए। ऐसा ना हो कि किसी को कोई और परीक्षाएँ हो रही हैं फिर वो परीक्षा हो रही है, तो इस तरीके का नहीं, एक दिन में एक ही परीक्षा कराई जाए, इस तरीके की बात उन्होंने की। मतलब एक तरह से जितना भी जो उलझा हुआ रहता है तो वो सारी चीज़ें सुलझाने की, सुलह करने की उन्होंने बताया। क्या कैसी बोली कि बच्चे जो होते हैं उनको टाइम से नियुक्ति पत्र दिया जाए, और पेपर लीक होने से भी रोका जाए, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है तो फिर सारी प्रोसेस अव्यवस्थित हो जाती हैं। आप लोग जानते हैं जो वास्तव में उसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो उनके लिए ये सब बिल्कुल एक बेकार सिस्टम हो जाता है। फिर ये हो जाता है, पेपर लीक हो गया तो फिर सारी व्यवस्थाएं ख़राब हो जाती हैं, फिर से एग्ज़ाम होगा, ये होगा, वो होगा, फिर से धांधली हो जाती है, इस तरीके का होता है। और उनका कभी कभी पेपर, और उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जो उसके योग्य भी नहीं थे। और जैसे आप जानते हैं बिहार में तो सुन रहे थे, बिहार में शिक्षकों की बहार आ गई, हाँ 10 शिक्षक भर्ती हो रही, तो आई होप हमारे यूपी में भी कुछ वैकेंसी आ जाए, आई होप हमारे यूपी में भी कुछ रोज़गार मिल जाए, यही उम्मीद सभी कर रहे हैं। और ये था। अब मुझे तो इस तरीके का ट्वीट देख के ऐसा लग रहा था कि बस अभी वैकेंसी आ जाएंगी, अब लगता है कि कुछ ही दिनों में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होती है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है अधिकारियों से कि जितने भी पद जिस विभाग में खाली हैं भरे जाएँ, जिस विभाग में खाली हैं उनमें वैकेंसी निकाली जाए, भर्तियाँ निकाली जाएँ, और जो चीज़ें कुछ अधूरी आदेश था, तो ये 24 घंटे पहले का आदेश था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से डिस्कशन कर लिया जाए और आप लोगों को गुड न्यूज़ दे दी जाए कि आप बस धैर्य रखना है और वैकेंसी आएंगी। चाहे यूपी टेट का पहले पेपर हो सकता है पहले कराया जाए, क्योंकि कोई भी भर्ती आने से पहले यूपी टेट पहले
होता है। फिर यूपी टेट आएगा, फिर सुपर टेट आएगा, चाहे प्राइमरी में हो। और मेरा तो डीएलएड चल ही रहा है, और यदि सुपर टेट आ जाएगा तो मेरा तो फ्लॉप हो जाएगा फिर मुझे लगता है। लेकिन जो है हो सकता है ना भी आए, और यदि जूनियर में वैकेंसी आ जाएंगी तो फिर मेरे लिए भी सही रहेगा कि चलो जूनियर वैकेंसी आ जाएंगी, टीजीटी आ जाएगा, पीजीटी आ जाएगा, तो फिर ये होगी एक संभावना बढ़ जाएगी और पद भी ठीक ठाक आएंगे। तब वैकेंसी एक तरह से कह सकते हैं, तब थोड़ा सा चांसेस बन जाते हैं। यदि थोड़ी सी वैकेंसी रहती है तो उसमें एकदम मारा मारी मस्ती है ऊपर से, और सिलेक्शन भी अच्छे से नहीं हो पाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही अध्याचन मतलब लाया गया है कि अब ये सारी चीज़ें कि अब जो मोदी जी है तो उनका एक्शन मूड में वो हैं कि अब सारी प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट करी जाएगी। और जो वीआईपी कल्चर में जो नेता से कहा गया है कि आप वीआईपी कल्चर से दूर रहिए और जनता के बीच जाइए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। और फिर इसके बाद एक्शन गठबंधन, जैसे आप लोग जानते हैं कि सरकार भी बनी है तो गठबंधन से बनी है, तो सरकार अपने आप बौखला गई है, डर गई है कि यदि हम अब काम नहीं करेंगे, अब पहले जैसा चलेगा तो फिर हम हट ही जाएंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाती हैं, और ये सरकार को यदि पहले ही समझ जाती ना तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप लोग जानते हैं सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, बशर्ते रोज़गार के मामले में ये सरकार बहुत ही पीछे है। ऊपर से आप लोग जैसे सरकारी नौकरी, कहीं कुछ, इतने सारे इन चीज़ों के मामले पीछे है, व्यवसाय के मामले में और बड़े बड़े लोगों को प्रमोट करने के मामले में बहुत आगे है। हाँ, मेरी बातें किसी किसी को, क्योंकि सभी बहुत सारे लोग असहमत होंगे और कुछ लोग सहमत भी होंगे। और जो सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि सरकार टाइम से वैकेंसी निकाले, रोज़गार दे, तो लोग थोड़ा सा ये रहेगा कि सबका, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो सकेगा। तो आई होप, जैसे हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वोट बैंकिंग अब घट चुकी थी, तो इस वजह से अब लगता है कि हाँ, यदि हम काम नहीं करेंगे रोज़गार के मामले में, वैकेंसी के मामले में, नहीं तो ऐसे में स्टूडेंट बौखला जाएंगे और हमारी सरकार गिर जाएगी और हमें कोई प्रमोट नहीं करेगा। तो चलिए, रीज़न कुछ भी हो, हमारा तो बस यही था, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यदि वैकेंसी आती है तो, और रोज़गार मिलता है तो। और फिर हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जिसकी सरकार है, बशर्ते ये है कि जो साधारण जनता है, साधारण ऑडियंस है, निचले स्तर के लोग हैं, उनका भी विकास हो सके। इस मुद्दे को, इस चीज़ को सरकार को ध्यान में रखना होगा। आई होप आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अब जल्द ही हो सकता है कि अब स्टार्ट हो गया है कार्यवाही होना, तो हो सकता है अब वैकेंसी जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी। टीजीटी में हो सकता है अब जूनियर में भी वैकेंसी आ जाए। यदि जूनियर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आप लोग जानते हैं। और बस यही बात करनी थी। और जैसे मुझे बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में और सोचने में भी, और आप लोग जानते हैं कंटेंट तैयार करने में भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को देख लेते हैं और छोड़ कर चले जाते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब ही तो करना है, तो बस कर दीजिए। और जितनी थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन, यदि मैंने थोड़ा सा अब कुछ रिस्पॉन्स आप लोगों को भी देना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कि मैम क्या कैसे कमी रह गई और आप लोग मेरी कितनी बातों से सहमत हैं, ये भी ज़रूर बताइए। और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।